क्यों बुढ़िया, आया मजा तुझे? क्या कह रही थी तू? मुझे धमकी दे रही थी कि अपने बेटे को जाकर बताएगी मेरे बारे में कि मैं तुझ पर अत्याचार करती हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड उसकी पीठ पीछे घर पर आता है, अफेयर चल रहा है मेरा किसी और के साथ। जाना बता अपने बेटे को। अब देखती हूँ मैं कि तू कैसे अपने बेटे को जाकर ये सब बातें बताती है, क्योंकि उससे पहले ही ना, जैसे मैंने इस प्रेस से तेरा हाथ जलाया है ना, इसी प्रेस से तेरी टांगे भी जला दूंगी। तुझे चलने लायक ही नहीं छोड़ूंगी मैं बुढ़िया। दिमाग खराब करके रखा हुआ है, मेरा जीना हराम कर दिया है तूने, समझी? एक तो तेरा वो बेटा हमेशा हफ्ते में 4 से 5 दिन घर से बाहर ही रहता है, और शादी करके मुझे तो लगता है कि इस घर में मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा ख्याल रखने के लिए रखा है उसने। अरे पति होने का तो उसे कोई ख्याल ही नहीं है कि पति होने के बाद उसके कुछ बीवी के लिए फर्ज भी बनते हैं, पर उसे इन सब चीजों का ख्याल नहीं है ना। उसे तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, और इस बात से कि फोन करके सिर्फ और सिर्फ माँ का हालचाल पूछे, बीवी के बारे में उसको कोई खबर नहीं होती। लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब जो गलतियां तेरा बेटा करता है ना, उसकी सजा तुझे मिलेगी। मत मार। अरे तड़प क्यों रही है? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जैसे तुझे बुरा लग रहा है ना इस वक्त। बस ये है कि मुझे बहुत मजा आता है मुझे दर्द में देख, सुकून मिलता है मुझे। आया मजा? आया? अब पता चला तुझे? अब मालूम हो रहा होगा। अपने बेटे से कह दियो जब आएगा तो कि वो ना चुपचाप मुझे हर महीने पैसे भेज दिया करे, वरना उसके जाने के बाद मैं तेरा जो हाल करूंगी ना, वो तू हमेशा याद रखेगी। इससे भी बदतर हाल करूंगी मैं तेरा, समझी? ना मुंह बंद रखियो। तेरे बेटे का कॉल है, उससे बात तो कर लो जरा। हेलो। हाँ सना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। एक बात बताओ, माँ का ख्याल अच्छे से रख रही हो ना? माँ का ख्याल? अरे ये कैसा सवाल है? आप जब भी फोन करते हो माँ के बारे में ही पूछते हो। अरे माँ का ख्याल मैं अच्छे से ही रखूंगी ना, आपकी माँ मेरी माँ की तरह है, आप फिक्र मत करो। अरे तुम्हें तो पता ही है ना कि वो बीमार चल रही है, उनकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो इस वजह से मुझे उनकी फिक्र हो जाती है, और तभी मैंने तुमसे उनके बारे में पूछा। ओफो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, उनको कोई काम नहीं करने देती, सारे दिन वो सिर्फ रेस्ट करती हैं, और उसके अलावा उनकी दवाइयों की बात रही तो मैं उसका पूरा ख्याल रख रही हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस एक बारी तो मेरी माँ से बात करवा दोगी? बहुत मन कर रहा था मेरा उनसे बात करने का। माँ से बात करनी है? वो मैंने कहा ना आपसे, वो पूरे दिन आराम करती रहती हैं, अभी भी आराम कर रही हैं। जैसे ही उठेंगी मैं आपकी बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, वो मैं क्या कह रही थी कि आपको तो पता है ना माँ की तबीयत कैसी है, उनके लिए दवाइयों का खर्चा है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पिछली बार आपने पैसे भेजे थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं। आप थोड़े से पैसे और भिजवा देंगे प्लीज़? अच्छा पैसे? हाँ पैसे तो मैं भिजवा ही दूंगा। वैसे भी पैसों में मैंने आज तक तुम्हें कोई कमी आने दी है। ओके चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं रखती हूँ। ठीक है। सुन बे बुढ़िया, अब ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो चुका है, मुझसे ना फालतू की बहस करने की कोशिश मत करियो। चुपचाप खड़ी हो और हम दोनों के लिए ना अच्छा सा खाना बना जाकर, बढ़िया, समझी? क्योंकि हम दोनों को भूख लगी हुई है और हम बाहर जाकर ना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जब घर में तू है तो तुझसे काम तो करवाएंगे ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए तो रखा नहीं है तुझे। चलो उठा, खाना बना। माँ खड़े हो माँ। बेटा तू आ गया। यहाँ बैठो माँ। माँ आपने इतनी क्या हालत बना ली है माँ? क्या चल रहा है आपके साथ सब? बेटा देखना, तेरे जाने के बाद बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। देख आज मेरे उसने दोनों हाथ जला दिए। उस लड़के को घर में घुसा के रखती है, कुछ बोलूं तो उल्टा मुझसे लड़ती है। उसका चक्कर चल रहा है उस लड़के के साथ।
माँ लेकिन एक बात बताओ, आपके साथ इतना कुछ हो गया और हो रहा था काफी टाइम से, आप अगर ये मुझे सब कुछ पहले बता देती ना तो ये सब चीजें मैं हो ही ना देता। जो भी हो ना आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और इतना ही नहीं, मैं अपनी आंखों से ना सब कुछ आज देख चुका हूँ, खुद अपनी आंखों से। और आपको ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कितना अत्याचार और जुल्म आप पे कर रहे थे वो लोग। बेटा तू दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, मुझे लगा तू अभी दुखी होगा और परेशान होगा साथ में। जो तू पैसे भेजता है ना, इस लड़के के साथ मिलके सारे पैसे उड़ाती है। कोई मेरी दवाई नहीं, मेरा कोई खर्चा नहीं है, झूठ बोलती है तुझसे सब कुछ। मैंने क्या सोचा था कि घर पर मैं एक अच्छी बीवी लाया हूँ जो मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी ध्यान रखेगी। वो बीमार है, लेकिन मुझे क्या पता था वो तो तुम पर इतना टॉर्चर कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे निकलेगी। और अब देखना कि मैं इसका क्या असर करता हूँ। नहीं बेटा, कुछ मत बोलना उसे तू। नहीं माँ नहीं, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। इसने ना एक माँ के साथ बहुत गलत किया है। माँ की पता ना आपको कीमत क्या होती है। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। आप चलो मेरे साथ। अच्छा तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। दीप, आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? हाँ आना तो था मुझे एक हफ्ते बाद, पर क्या है ना, मुझे छुट्टी जल्दी मिल गई थी, इसलिए सोचा कि माँ से मिल लूंगा, तुम लोगों से मिल लूंगा। पर क्या सब देख रहा हूँ यहाँ पर, मेरी पीठ पीछे की सब क्या चल रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आप बैठो, मैं आपके लिए खाने लगा देती हूँ। खाना लगा देती हूँ? अरे थोड़ी सी शर्म आती है तुम्हें? खाना लगा दोगी? मैं लगा दूं तुम्हारे लिए खाना? जो मेरी पीठ पीछे तुम हरकत कर रही हो, ये तुमने बंदा बुला रखा है घर पर, अफेयर चला रही हो मेरी पीठ पीछे। और इतना नहीं, मेरी भोली माँ को इतना मारा पीटा, अत्याचार किया, जुल्म किया, कुछ तो सोच लेती। अरे अपनी माँ के साथ भी ऐसा कर लेते क्या तू? ये क्या बोले जा रहे हो आप दीप? ऐसा कुछ भी नहीं है। चक्कर? अरे मैं क्यों किसी के साथ चक्कर चलाऊंगी? और ये मेरा दोस्त है सर, स्कूल टाइम से जानते हैं हम एक दूसरे को, मिलने आ गया था। और रही बात माँ जी की, तो क्या बोल रहे हैं आप? मुझे नहीं पता, उन्होंने आपके कान भरे होंगे पक्का। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने स्कूल फ्रेंड है। मैं बस यहाँ से गुजरा था तो इससे मिलने के लिए आ गया। अच्छा दोस्त है? अरे सब असले समझता हूँ मैं कि तू दोस्त है, इसका बॉयफ्रेंड है। तू तो ना चुप ही रह, और तुझे मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए। अरे मानता हूँ मैं जॉब पे गया हुआ था और मुझे 4-5 दिन लग गए, लेकिन तुम्हें तो इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था ना। क्या यही संस्कार दिए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें? यही सेम अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, अपनी सास के साथ किया, तो क्या बर्दाश्त कर पाती तुम? दीप, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं समझाती हूँ ना, हम बैठकर बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा इसको, कुछ कहने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें, सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और आज जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी ना, और एक और बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी सारी हरकतें जो मेरी माँ के साथ तुम कर रही थी और ये बंदा मिलकर कर रहा था, सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। ये देखो, ये तुम्हारी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर दी है मैंने। अब पता चला कि मैंने सब कुछ देख लिया है। जब सारा का सारा सच मालूम हो ही चुका है तुम्हें, तो फिर मैं अब तुमसे क्यों ही झूठ बोलूं भला, है ना? अब तुम्हें पता ही है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त नहीं है ये। और तुम्हारी माँ के साथ हाँ करती हूँ मैं बुरा बर्ताव, अत्याचार करती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वैसे भी उसके साथ अत्याचार ना करूँ तो और क्या करूँ? जब उसका बेटा मेरे ऊपर रहम नहीं खाता और मेरी जिंदगी जीना हराम कर दिया तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारे लिए वही करूँ जो तुम लोग मेरे साथ करते हो। अरे पक गई थी मैं, तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं होती और जब भी फोन करते हो तो अपनी माँ के बारे में पूछते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से और अपने काम से मतलब है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता था। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। कभी तुमने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ घूमो, टाइम स्पेंड करो, इसलिए मैंने मजबूरन बॉयफ्रेंड बनाया। और सास जो है ना मेरी, वो मेरे सर पर बोझ की तरह, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खुलकर जी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं उसके साथ ये सब कर रही थी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तुमसे शादी की? अरे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं यहाँ पर नहीं होता, जॉब पे जाता हूँ, तो अच्छे से उनकी केयर करो। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम्हारे सर पर बर्डन आ जाएगा अगर उनकी केयर करोगे। लेकिन तुम तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ। एक बात बताओ, मैं टाइम इसलिए नहीं दे सकता ना क्योंकि मैं बाहर अपनी जॉब पर पैसे कमाने जाता हूँ ताकि हमारा घर चल सके, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, माँ को दिक्कत ना आए। लेकिन तुम तो ये सब कर रही थी मेरी पीठ पीछे। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं ना तुम्हें आज ही डिवोर्स दूंगा और ना तुम यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें डाइवोर्स ही देना है ना मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। वैसे भी मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे डाइवोर्स दो और फिर उसके बाद मैं इससे शादी करूं। वैसे भी मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो?
मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे, ठीक है? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था, तुम मुझे प्यार करती, मैं मिलने आता था, इट्स ओके, मैं शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी जो अपने पति की नहीं हुई मेरी क्या होगी? वीरू तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे आपस का मैटर है, आपस में देखो, मुझे मत बीच में घसीटो। वीरू 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 मेरी बात सुनो। देखा, जो तुमने हरकत करी उसकी वजह से तुम्हें ये इंसान भी छोड़ के चला गया, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी थी, तुम एक के साथ बना के रख ही नहीं सकती हो। तुमने ये सब किया और अब पता चल चुका ना कि जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही उसका फल मिलता है। और अब कुछ ना सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए भलाई यही होगी, तुम इस घर से निकल जाओ, ये तो मजबूरी में ना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। I'm really sorry, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, जो तुमने गुनाह किया ना उसकी माफी कोई भी नहीं है, और ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ करूंगा। और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर आ जाएंगे। निकलो तुम यहाँ से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपके ऊपर ध्यान देता ना तो आपके साथ ये जो सब हुआ है ना ये कभी ना होता। लेकिन मैं अब आ गया हूं ना तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा।